नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादी और आप देख रहे हैं जहान मन के रमज़ान स्पेशल में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम पेश कर रहे हैं इस सिलसिले की आखिरी कड़ी, जिसमें हम बात करेंगे ईद उल फित्र की। नाज़रीन, अल्लाह ने हमें 2 ईदों को मनाने का हुक्म दिया है, जिसे हम ईदैन कहते हैं, ईद उल अधा और ईद उल फित्र। ईद उल अधा हम मनाते हैं 10 ज़ुल्हिज्जा को, जिसमें कि हम कुर्बानी करते हैं और जिसमें हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तारीख़ को ताज़ा करते हैं और उसमें याद दहानी के तौर पे जैसे उन्होंने अपने बेटे के अल्लाह की राह में कुर्बानी दी थी, हम जानवर की कुर्बानी दे करके ये वादा करते हैं कि हम भी अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारी ये जो ईद है, ईद उल फित्र, ये रमज़ान के रोज़ों के बाद आती है और बहुत सारी खुशियाँ लाती है, क्योंकि पूरे 1 महीने तक हमें इंतज़ार रहता है कि हम रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद मनाएंगे और बहुत अच्छी तरह मनाएंगे। इसे ईद उल फित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि फ़ित्र के माने होते हैं तोड़ने के। चूँकि हम इस दिन के बाद से रोज़ा नहीं रखते हैं, ये रमज़ान का एंड होता है, इसलिए इसे ईद उल फित्र कहते हैं। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है, हम सब जानते हैं, और इस 9वें महीने में रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है। तो हम शाबान में जब हम चाँद देखते हैं और शाबान का महीना ख़त्म होता है तो फिर वो रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है, जिसकी पहली तारीख से हम रोज़ा रखते हैं। और जब 29 या 30 रमज़ान को हम फिर दोबारा चाँद देखने की कोशिश करते हैं और जब चाँद नज़र आ जाता है या तो 29 को या 30 को, तो उसी के हिसाब से जो अगला दिन होता है वो फर्स्ट शव्वाल कहलाता है और फर्स्ट शव्वाल को ईद उल फित्र मनाई जाती है। ईद उल फित्र कैसे मनाई जाती है? ईद उल फित्र मनाने से पहले जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो ये कि हमें ज़कातुल फित्र या उसे सदक़ाए फित्र भी कहते हैं, उसे अदा करना होता है। अगर हमने वो नहीं अदा किया तो हमारी ईद नामुकम्मल है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि हम अपनी ईद में सबों को शामिल करें। ऐसा ना हो कि समाज का एक तबका तो ईद की खुशियाँ मनाए और दूसरा तबका गरीबी और मुफलिसी का रोना गाए। इस वजह से ज़कातुल फित्र वाजिब करार दिया गया है, ताकि जो लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर अपने घर के हर फर्द की तरफ से 3 केजी अनाज के बराबर या तो रकम या अनाज ही गरीबों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। पहली चीज़ तो सदक़ाए फित्र देना है और हमें उम्मीद है कि आप सब ने सदक़ाए फित्र अदा कर दिया होगा, क्योंकि हम सब ईद को मनाने के लिए तैयार बैठे हैं। उसके बाद हम जब सुबह होती है, उसकी सुबह बहुत सुहानी होती है, क्योंकि दिलों में खुशियों का हुजूम होता है। उसकी खुशी तो बल्कि रात से ही शुरू हो जाती है, जिसे हम चाँद रात कहते हैं। चाँद देखने की भी बहुत फजीलत है और चाँद देखने का हुक्म भी दिया गया है। जो लोग अपनी बालकनी में जाके या छत पे जाके या खुले मैदान में जाकर के अगर चाँद देख सकते हो तो वो ज़रूर देखने का एहतमाम करें और चाँद देखने के बाद चाँद की दुआ भी ज़रूर पढ़ें। उसके बाद जब ये कंफर्म हो जाए कि अब ईद होने वाली है, तो उस रात को पूरी कोशिश ये होती है कि रात में ही अच्छी खासी तैयारियां हो जाएं। जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी पका करके हम रख सकते हैं या पकाने की तैयारी करके रख सकते हैं, वो सब रात में ही रख लें। लड़कियां वालियां अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं, ताकि वो अपने हाथों को सजा सकें, कपड़े सेट करके रखती हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह सवेरे नहा धो करके खुशबू लगा के लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। ईद की नमाज़ भी वाजिब नमाज है और उसमें मर्द और औरत में कोई तफरीक नहीं है। मर्द औरत दोनों जहाँ भी ईद की नमाज़ का एहतमाम होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ ईद की नमाज़ अदा करते हैं। और ईद की नमाज़ के बाद खुतबा भी बहुत अहम होता है। उसमें ख़ास तौर से जो हमारे इमाम साहब होते हैं वो हालत हाज़रा पे तबसरा भी करते हैं, फिर अपने कौम को चंद नसीहतें भी करते हैं, रमज़ान के हवाले से भी बात करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करे और मज़ीद वो अपने कौम से जो भी कुछ गुजारिशात देनी होती हैं वो देते हैं कि अब अगले साल तक हमें किस तरह से अपने आप को दीन पर कायम रखते हुए किस तरह से दुनिया में अमल करना है और किस तरह से दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है। खुतबे के बाद से फिर शुरू होता है मेल जोल का सिलसिला, जिसमें हम एक दूसरे के रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उनको तोहफ़े तोहफ़ देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। तोहफ़े देने से मोहब्बत बढ़ती है। और फिर एक दूसरे के यहाँ हम कुछ खाते पीते भी हैं, उसमें भी ख़ास तौर से अच्छे खानों का एहतमाम किया जाता है। और ईद उल फित्र में सेवइयों की बहुत अहमियत है। मुख्तलिफ़ किस्म की सेवइयाँ बनाई जाती हैं, कहीं क़वामी सेवइयाँ बनाई जाती हैं, कहीं शीर खुरमा बनाया जाता है। और इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के सेवइयों के साथ हम अपने ईद के खाने की शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद लोग तफरीह के लिए भी जाते हैं और ये वो दिन है जिसको कि पूरा का पूरा लोग एक दूसरे से मिलने जुलने में, तोहफ़े तोहफ़ देने में और एक दूसरे के घर जाने में, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने में सर्व करते हैं। बच्चों के लिए एक बहुत ही ख़ास अट्रैक्शन होता है इसमें, जिसे हम कहते हैं ईदी।
बच्चों को ईदी का इंतज़ार रहता है, उनके रिश्तेदारों से उन्हें ईदी मिलती है। वो ईदी की रकम को बहुत हिफाजत के साथ अपने पास रखते हैं, बल्कि उस रकम को जोड़ते रहते हैं कि अब कितनी रकम हुई, एक दूसरे से मुकाबला करते हैं कि किसको ज़्यादा मिला और किसको कम मिला। और इस तरह इस ईदी की रकम में जो खुशी होती है वो किसी और पैसे में नहीं होती है। चाहे वो रकम बहुत कम हो, चाहे वो रकम 10-20 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि आज हम बहुत ही धनवान हो गए हैं, बहुत ही मालदार हो गए हैं, हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं। तो ईद का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है तमाम मुसलमानों के लिए खुशियाँ लेकर के आता है। और इस दिन कोशिश ये होती है कि अगर हमने साल के दूसरे महीनों में एक दूसरे से रंजिश रखी थी, किसी से शिकवे शिकायत थे, किसी से मिलना जुलना हमने बंद कर रखा था, बातचीत बंद कर रखी थी, वो सब ईद के दिन गले मिल करके सभी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सारी रंजिशें लोग भूल जाते हैं, सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं और फिर एक दूसरे से गले मिल करके ईद की मुबारकबाद दे करके एक नए ताल्लुकात की शुरुआत करते हैं। तो ये दिन बहुत ही खुशियों का दिन है, पुरमसरत दिन है, थैंक्स गिविंग दिन है, क्योंकि अल्लाह ने जो हमारे ऊपर उसे फ़र्ज़ किए थे हमने उसे बहुस्न खूबी अंजाम तक पहुंचाया। तो आज का दिन ऐसा दिन है जिस दिन के लोगों को जैसे मज़दूर को उसकी मज़दूरी मिलती है, ऐसे मुसलमानों को उनका अजर व सवाब मिलता है। तो इस दिन की बहुत फजीलत है, इस दिन की बहुत अहमियत है। रमज़ान के पूरे रोज़ों के बाद जब ये दिन आता है तो हम सबको इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इसमें खुशियाँ मनानी चाहिए। आजकल एक नया तरीका ये मैंने देखा है, लोगों ने ये सीख लिया कि लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद आकर के फिर सो जाते हैं अपने अपने घरों में, क्योंकि वो बहुत थके हुए होते हैं, पूरे रमज़ान में उन्होंने बहुत मशक्क़त की होती है। और उसके बाद फिर वो शाम को उठ करके फिर एक दो रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। तो ये अपना अपना तरीका है, जैसे भी लोग मनाएं, लेकिन बहरहाल इस पूरे दिन को कि किसी भी लम्हे में ऐसा ना महसूस हो कि हम अकेले हैं, हम उदास हैं, हम तन्हा हैं, बल्कि हमें इसको एक सोशल फेस्टिवल के तौर पे मनाना है, जिसमें कि हम अपने न सिर्फ ये कि रिश्तेदारों के यहाँ जाएं, बल्कि अपने पड़ोसियों के भी जाएं। पड़ोसी चाहे हमारे मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे किसी और मज़हब के मानने वाले हों, उनके यहाँ भी जाएं, उनके यहाँ भी हम तोहफ़े तोहफ़ भेजें, उनके यहाँ भी हम मिठाइयाँ भेजें, ताकि सेलिब्रेशंस को हम अच्छी तरह पूरा कर सकें और अपनी सेलिब्रेशंस में सबको शामिल कर सकें। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अल्लाह करे आपके घर में ढेरों खुशियाँ आएँ, अल्लाह करे आपका हर दिन यौम ईद की तरह हो और अल्लाह करे आपके बच्चे, आपकी फैमिली सभी सेहत व आफ़ियत के साथ रहें और उनकी जो भी आरज़ुएँ हैं, जो भी तमन्नाएँ हैं, अल्लाह उनके तमाम आरज़ुओं और तमन्नाओं को पूरी करे, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करे, उनके सारे ख्वाब पूरे कराए और उनको दिन और दुनिया में दोनों में कामयाबी अता करे, उनको दिन का मुजाहिद बनाए और उनको दुनिया में भी उनके रिस्क में बरकत अता करे और जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे और अल्लाह हम सबको ईद की खुशियाँ मनाने की तौफीक दे। आजकल जो मुल्क के हालात हैं, इस मुल्क के हालात में हमें मालूम है कि जिस तरह से हमारे पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं हमारी सेहत के पेश नज़र, पूरे मुल्क के सेहत के पेश नज़र, तो हमें उन सब को फॉलो करना है। उन सब के पाबंद रहते हुए भी हम जिस तरह ईद की खुशियाँ मना सकते हैं उस तरह खुशियाँ मनाएं, अपने घरों में बैठ के ही खुशियाँ मनाएं, अपने वीडियो के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए ही लोगों को मुबारकबाद दे दें। अपने घरों में ही हम नए नए कपड़े पहन के, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके, जो भी हमें मैसर हो पहन करके हम खुशी मनाएं ईद की। घर में ही हम शुक्राने की नमाज़ अदा करें, अच्छे अच्छे पकवान पकाएं और अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ उसको शेयर करें और बाकी लोगों को भी हम ईद की मुबारकबाद जिस तरह से दे सकते हैं उस तरह से दें, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम हालात से वाकिफ़ है और उस अल्लाह ताला ने ही हमें इन हालात में रखा है, वही हमें इसे निजात देने वाला है। अपने अल्फाज के साथ मैं आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त। एक बार आप सबको फिर ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।